चंद्रपुर जिला कोयले की खदानें से भरपूर, जंगलों की हरियाली से घिरा और ताड़ोबा टाइगर रिजर्व की वाइल्ड लाइफ के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। लेकिन इस प्राकृतिक सौंदर्य और खनिज संपदा के बीच चंद्रपुर अब प्रदूषण के खतरनाक स्तरों के लिए भी जाना जाने लगा है। क्यों चंद्रपुर आज प्रदूषण के टॉप नंबरों में शुमार हो गया है, इसी का विश्लेषण करेंगे हम आज के इस खास कार्यक्रम में। चारों ओर से नदियों और घने जंगलों से घिरा चंद्रपुर प्राकृतिक सौंदर्य का गहना है। गोंड राजा के किले के चारों ओर बसे इस शहर की प्राकृतिक सुंदरता लोगों का दिल जीत लेती है। यहाँ का ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान तो पर्यटकों के लिए बेहद ही लोकप्रिय है, जो बाघ, तेंदुआ, भालू और अन्य वन्य प्राणियों को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। लेकिन इस प्राकृतिक सुंदरता के पीछे छिपी है एक कड़वी सच्चाई, प्रदूषण। चंद्रपुर की खदानें, फैक्ट्रियां और औद्योगिक इकाई लगातार इस जिले की हवा, पानी और मिट्टी को जहरीला बना रही है। यहां तक कि यह जिला प्रदूषण के मामलों में देश के टॉप प्रदूषित जिलों में शुमार है। तो आखिर चंद्रपुर जो इतना खूबसूरत और संपन्न है, वह प्रदूषण में टॉप पर क्यों है? इसका जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ है समाज सेवक और समित्र बहुउद्देशीय संस्था गढ़चांदुर के अध्यक्ष विजय ठाकरे जी। विजय ठाकरे जी से हम अपने कुछ सवालों का जवाब लेंगे। WCL प्रदूषण के मामले में बहुत सारी उनकी खामियां हैं WCL की। अभी जो नागपुर हाईकोर्ट में जो जनहित याचिका चल रही है WCL के विरोध में, यहाँ के जो नेताजी ने जो डाली है, वो याचिका 100% सही है। और माननीय जिलाधिकारी चंद्रपुर श्री गौड़ा साहब ने जो उसका आंतरिक सर्वेक्षण किया एक अच्छे इंस्टीट्यूट बॉम्बे, IIT बॉम्बे के थ्रू, वो सर्वेक्षण में WCL को जिम्मेदार पाया गया है। और लेकिन WCL में हाल ही में जो बॉम्बे हाईकोर्ट नागपुर बेंच में जो अपना हलफनामा जो पेश किया है, जिसमें उनका कहना है कि हमारे ऊपर एक तरफा आरोप लगाया जा रहा है, हम काफ़ी सारी रॉयल्टी दे रहे हैं और इसके लिए मनपा जिम्मेदार है। देखिए, ऐसा है कि WCL यदि रॉयल्टी करोड़ों रुपए में दे रही है तो वो कोई एहसान नहीं कर रही। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से खनिज संपत्ति WCL अपना हक समझ के लेके जा रही है, जिसके बदले में हमको 1000 रुपये पे 1 रुपया रॉयल्टी देती है। तो ये कोई एहसान उनका है, ऐसा हम मानते नहीं है। दूसरा, जो मनपा के ऊपर में आरोप कर रहे, ये बोल रहे कि बॉम्बे IIT बॉम्बे का रिपोर्ट्स गलत है। कुछ गलत नहीं है, WCL की सोच ही गलत है। आपको मैं बताऊँ, चंद्रपुर वर्धा वैली में 42 खदानें हैं। अभी हाल ही में हमने RTI में रिपोर्ट मांगी थी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, चंद्रपुर से 42 खदानों का EIA रिपोर्ट्स, इन्वायरमेंट क्लियरेंस, DGMS की परमिशंस, माइनिंग प्लानिंग, माइनिंग एक्ट 1957 के एक्ट के अंतर्गत होने वाले कार्य, माइनिंग कोल बेरिंग एक्ट 2017 के अंतर्गत होने, सभी चीज़ों का डाटा हमारे पास 5 किलो कागजात है इस WCL के खिलाफ में। आप मुझे बताइए, वर्धा नदी से आते हुए राजूरा से शास्त्री आप जाइए, आप आते आते देखिए, नदी के 100 मीटर दूर जो वाटर रिसोर्सेस है, नेचुरल नदी हो, नाला हो, इनको जो पर्यावरण का जो क्लियरेंस मिला है, वो नदी नालों से 100 मीटर दूर इन्होंने अपना मटेरियल डालना है, ओवरबर्डन। आप देखिए कि 100 मीटर दूर है क्या? यदि वो वाटर रिसोर्स सोर्स 100 मीटर दूर नहीं है, तो वो पानी आने के बाद पानी के साथ में जो बह के आती है वो तो नदी में ही जाती है ना, वो कहाँ जा रही है? ये WCL ने सोचना है ना कि इसको, अभी ये बोलते हैं कि हम इन्वायरमेंट क्लियरेंस लिए, कंप्लायंस कर रहे हैं क्या आप इन्वायरमेंट का क्लियरेंस का? और पब्लिक को सीधा सीधा सिर्फ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ही दिखता है। ज़्यादातर कंप्लेंट जो है वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास में ही पब्लिक डालती है, क्योंकि दूसरे एजेंसी के बारे में पब्लिक को भी मालूम नहीं है। जैसे कि आपको इनको इन्वायरमेंट क्लियरेंस इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने दिया है, तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री एक अलग एजेंसी है जिसमें हम कंप्लेंट डाल सकते हैं, तो हम उसमें कंप्लेंट डाल रहे हैं। इसका नदी नालों से 40 मीटर 100 मीटर की दूरी नहीं है जहाँ पे इन्होंने अपना डंपिंग किया हुआ है। यहाँ तक कि कानून ये बोलता है कि आप नदी नालों के 40 मीटर दूर माइनिंग करना चाहिए, आप एकदम से नदी के पास, नदी नालों के पास में नहीं जाना चाहिए।
लेकिन आपको पता है कि जहाँ ये लोग डंप करते हैं वो नदी से नज़दीक में लाके डंप करते हैं। जहाँ तक इनकी बाउंड्री है 3 लेयर का इन्होंने पेड़ लगाने चाहिए, 3 लेयर में पेड़ लगाने चाहिए। 52 करोड़ रुपए के इन्होंने पेड़ लगाए हैं। आप अगर देखोगे पूरे WCL वर्धा वैली में इतना भ्रष्टाचार पेड़ लगाने के कार्य में हुआ है कि आप इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। यानी कि ये एजेंसी जो है सिर्फ कैसा है, कोयला ज़रूरत है, राष्ट्रीय संपत्ति है और एक नीड है जिससे बिजली बनती है, बहुत सारे चीज़ों में इस्तेमाल होता है। इस वजह से हर एक कोई जो है कोल माइंस के विरोध में जाने से कतराते हैं, और अगर गया भी तो भी उसका ज़्यादा असर नहीं होता। बट लेकिन अगर आप देखोगे तो मनपा को जो जिम्मेदार जो ठहराया जा रहा है WCL की तरफ से, वो सरासर गलत है। WCL ने अपनी इन्वायरमेंट क्लियरेंस रिपोर्ट का अच्छी तरह से पढ़नी चाहिए। 21 पेजेस की रिपोर्ट है वो इन्वायरमेंट क्लियरेंस, जिनको 42 खदानों को दी गई है। आप उनको बोलिएगा कि वो अपनी रिपोर्ट्स का अच्छी तरह से पढ़िए। उसके बाद IIT बॉम्बे के जो रिपोर्ट बनी हुई है, जो माननीय कलेक्टर साहब ने बनाई है, उसके बाद उसके ऊपर में आरोप लगाइए। ये मनगढ़ंत आरोप जो WCL पीछा छुड़ाना चाहती है वो नहीं होगा। आपको जानकारी से हैरत होगी, आप किसी भी एरिया में WCL के 45 खदानों में, 42 खदानों में आप जाके घूम लीजिए, स्पेसोपिया नाम की वनस्पति इन्होंने ऐसे किलो के भाव में लाके फेंक दी है, जिससे बहुत अच्छी ग्रीनरी दिखती है। आप वर्धा नदी में देख लो, यहाँ से आप चंद्रपुर से मारडा की तरफ में जाओ, उधर देखो, स्पेसोपिया नाम की वनस्पति है जो बहुत बड़ी काटेरी झाड़ है, बबुल के झाड़ के जैसा दिखने में। आप देखोगे कि पूरा ग्रीनरी दिख रहा है, पूरा हरा भरा, बट वो पेड़ लगाना नहीं है आपने, वो तो ऐसे ही उग जाते हैं। तो उस पेड़ के नाम से भी इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, ताकि दूसरे पेड़ जिसको इनको मेडिसिन प्लांट लगाने हैं, इनको फ्रूट प्लांट लगाने हैं, इनको आर्टिफिशियल प्लांट लगाने हैं, वनस्पतियों के लिए प्लांट लगाने, ये सब कोई चीज़ नहीं है, कागज़ पे इन्होंने लगाए हैं। इसीलिए WCL ने सुधरना चाहिए और अपने भ्रष्ट नीति को जो है वो मनपा के ऊपर में थोपना नहीं चाहिए, माननीय जिलाधिकारी विनय गौड़ा जी के ऊपर में थोपना नहीं चाहिए। हम 15 से 20 दिन के अंदर में हमारा भी एक पिटीशन अभी जा रहा है WCL के खिलाफ में। हम इनके भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे, पर्यावरण नीति मूल्यों का जो इन्होंने उल्लंघन किया है उसको भी हम उजागर करेंगे, और जो जो इस काम में शामिल है भ्रष्ट अधिकारी, वो सब का हम उजागर करेंगे आने वाले दिनों में। अभी आपने जो WCL के पर्यावरण के दुर्लक्ष्य के बारे में हमको बताया, इसी प्रकार WCL में कई घटनाएं, चोरी हो, कोयला चोरी हो या लोहा चोरी हो, इस बारे में आप हमको कुछ बता सकते हैं? हमने केंद्रीय सतर्कता आयोग को, जो भारत देश की सबसे बड़ी एजेंसी है केंद्रीय सतर्कता आयोग, उसको मैंने 2023 में 2024 में ऑलरेडी कंप्लेंट दे चुका हूँ। और अजय मैत्री जी जो CVO है, चीफ विजिलेंस ऑफिसर WCL नागपुर के लिए, एक बहुत बड़े अधिकारी है, जिनके माध्यम से इनके खिलाफ में जो भ्रष्ट अधिकारी है इनके खिलाफ में कार्रवाई की प्रोसेस भी चालू है। आपको ये हाल पता होगा, गौरी पवनी में जो कोयला चोरी हुआ, जो लो ग्रेड का कोयले का पैसा देकर एक ट्रांसपोर्टर ने बड़े पैमाने पर अच्छे ग्रेड का कोयला लेके गया, स्टीम कोल, वो भी कंप्लेंट हमने जब दी तो उसमें मोरेश्वर राव तड़वेकर नाम के अधिकारी के ऊपर कार्रवाई हुई, उनको वहाँ से हटाया गया। जो WCL शास्त्री के GM थे डे साहब, उनको भी वहाँ से हटाया गया, और अन्य भी हमारी कार्रवाई। अच्छा, अभी लास्ट में अभी एक नूरानी ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जो कोयला चोरी का प्रकरण उगड़ के आया था, और उसकी जो रिपोर्ट राजूरा पुलिस स्टेशन में हुई है, देखना ये है कि WCL अपने लोगों के माध्यम से रिपोर्ट देती है पुलिस स्टेशन में, यहाँ तक तो सही है, लेकिन इसका फॉलोअप नहीं लेती है। और 90% WCL के अधिकारी जो कंप्लेंट में को मैनेज कर लेते हैं, या तो कई बार कोर्ट में जाके बयान बदल देती कि जो कोयला चोरी हुआ वो हमारा कोयला नहीं है बोल के। इस तरह की भ्रष्ट नीति इन लोगों की चल रही है। आपको मैं बताऊं कि बल्लारपुर शास्त्री में जो कोयला चोरी का प्रकरण आया, उसमें जो बूम को उठा रहे वहाँ के सुरक्षा अधिकारी और दूसरे अधिकारी और चोरों को रास्ता बना के दे रहे हैं,
वो WCL शास्त्री के सर्वर में सीसीटीवी कैमरे नहीं दिख रहे, उनको फुटेज नहीं दिख रहा। वो चोरी पकड़ी गई है हेड ऑफिस नागपुर में, यानी कि आप सोचो चोरी बल्लारशाह में हो रही है और पकड़ कौन रहा है? नागपुर, उनका मुख्यालय, वहाँ का विजिलेंस डिपार्टमेंट। और वो वहाँ से आदेश आ रहा है कि ऐसे चोरी हुई, इसकी आप रिपोर्ट करो पुलिस में और कार्रवाई करो बोल के। और दूसरी अभी जो चिप का एक मामला आया है, उसके बाद में एक ही नंबर की 2 गाड़ियाँ, सिर्फ उसमें सीरीज चेंज रहता है। जैसे आपको बताओ MS-34 BC 1112, MS-34 DC 1111। तो ये जो दो नंबर, एक जो गाड़ियों का नंबर तो सेम रहेगा, खाली बीच में जो B और C में जो अंतर आता है, ऐसी गाड़ियाँ जो है ये लोगों ने ली है। और ये 2 नंबर की गाड़ियाँ जो है वो खदानों में चलाई जाती है, जिसका कलर एक रहता है, रंग रूप एक रहता है, और एक गाड़ी चोरी से निकालते और एक गाड़ी एक नंबर में निकालते। ये भी भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार WCL जिसको बोला जाता है मिनी रत्न है ये, बट यहाँ के अधिकारियों ने इसको खोखला बनाया है, खोखला बनाया जा रहा है। जितना भ्रष्टाचार इसके पहले संसद में उठाया गया था कांग्रेस के कार्यकाल में, उससे भी ज़्यादा का भ्रष्टाचार, 1 लाख नहीं 7 लाख हजार करोड़ का भ्रष्टाचार वर्धा वैली में हुआ है पिछले 50 साल में। ये मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ और यही इन्हीं के पेपर्स के माध्यम से दे रहा हूँ। WCL ने RTI में जो पेपर्स हमको दिए हैं उसके माध्यम से मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। कोल वाशरिज को इन्होंने जो कोयला दिया, महाजनको को जिस ग्रेड का कोयला इन्होंने WCL में देना चाहिए था, वो कोयला इन्होंने बड़े बड़े व्यापारियों को बेचा, जिसको महाजनको ने खरीदा, और महाजनको को एकदम वेस्ट क्वालिटी का कोयला इनको दिया, जिसका अभी 2 लाख टन का इनका 2000 करोड़ रुपए का कोयले का जो शॉर्टेज महाजनको के पास में जो है, उसका भी प्रकरण जो है वो छुपाया जा रहा है। तो WCL सारे चीज़ों में इन्वॉल्व है, चोरी में, भ्रष्टाचार में, पोल्यूशन में, इन्वायरमेंट पॉलिसी का वायलेशन करने में, DGMS के रूल्स एंड रेगुलेशंस को दरकिनार करने में, सारे चीज़ों में WCL का योगदान है। जिले को WCL से प्रदूषण मिला है, रोजगार मिला, ऐसा मैं मानता नहीं हूँ। इसलिए मैं ऐसा मेरा सोचना है कि WCL के जो खदाने हैं जिनमें सचमुच के पर्यावरण के संबंधी अच्छे कार्य हुए वो चालू रखने चाहिए, बाकी सारे बंद होने चाहिए। क्योंकि हमें जितनी बिजली बनाने के लिए कोयला चाहिए, पास में हमारा बिजली घर है चंद्रपुर पावर स्टेशन, उसको जितना कोयला चाहिए उतना निकालो, उसके बाद कोयला निकाल के दूसरे राज्यों में बेचने की फिर आपको क्या ज़रूरत है? आप अगर कंप्लायंस फुलफिल नहीं करते, पर्यावरण का रक्षण नहीं करते हो, तो कागजी कार्रवाई में खाली महानगर पालिका जिम्मेदार है या दूसरे कोई एजेंसी जिम्मेदार है, ये सोच के WCL पल्ला नहीं झाड़ सकती। आने वाले दिनों में इनको हर चीज़ का जवाब कोर्ट में देना पड़ेगा, और हर चीज़ का जवाब हम कोर्ट से के माध्यम से इनसे लेंगे।